हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड 50+ एमसीक्यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 50 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो प्रस्तावना से बाहर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आख्या की आत्मा प्रदान की गई है? तो वह प्रस्तावना को। किसे? तो आत्मा की जो आख्या दी गई है वह प्रस्तावना को दी गई है, ठीक है। और किस अनुच्छेद को जो आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, वह किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो जो संविधान निर्माता है इन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो इन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। जो भारत की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किनसे होती है, जिसकी वजह से उसे संप्रभुता बोला गया है? तो भारत की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत, ठीक है। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? कि हम भारत के लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो जो भारत है इसको गणतंत्र क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो वह होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। जो धर्मनिरपेक्ष होता है ये राज्य सरकार जो होती है किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है वह नहीं करता है, इसीलिए भारत को कैसा बोला गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला गया है, ठीक है। किसी भी निश्चित धर्म का ये समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र जो होता है वह क्या होता है? तो वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है। जहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं वह वंशानुगत ना हो, तो वह कैसा राज्य होगा? देश, तो वह गणतंत्र होगा, ठीक है। वह देश कैसा होगा? तो गणतंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, ठीक है। मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी उद्देशिका में जो समावेश किया गया है वह किन दो शब्दों का किया गया है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में उद्देशिका में जो जोड़ा गया है वह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, ठीक है। ये जो शब्द है इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो भारत है इसमें वंशानुगत शासक नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जिटिज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जब भी पूछा जाता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है जो कि भारत की उद्देशिका में नहीं है। तो आप लोगों को देख के पता ही चल गया होगा कि लोक कल्याण नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रजातांत्रिक, ये सब शब्द जो है वह उद्देशिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि जो भारत को गणराज्य माना जाता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसे गणराज्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के सिलसिले में कथन दिया गया है तो भाई क्या आएगा सबसे पहले? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगर आप लोगों को प्रस्तावना याद है तो ये शब्द भी याद होंगे, नहीं याद है तो आप लोग पूरी प्रस्तावना याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। जो सेक्युलर शब्द प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में, इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। जो सभी नागरिक हैं उन्हें धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ ये कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 26 जनवरी को हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है। जो भारत की संविधान प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई है वह किस शब्दों से हुई है? तो इन्हीं शब्दों से हुई है ना, हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो संविधान का निर्माण हुआ है ये किसके द्वारा? तो भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समाजवाद। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है फ्रेंड्स? सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है वह प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है प्रारंभ होती है। तो जो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है ये किस लिए है? क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इस पे कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं है? तो वह चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई, इसका कोई भी प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। जो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है वह कैसा है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। किसमें फ्रेंड्स? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? अब आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो वह था गुटनिरपेक्ष, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जो है ये जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है वह ऑप्शन नंबर बी है कि उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। उक्त शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो जो भारतीय संविधान ने अपनाया है वह लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। किसे अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र है इसे उपर्युक्त सभी रूपों में स्वीकार किया गया, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी और सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जो सर्वोच्च सत्ता होती है ये जनता में निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? तो उनके आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो जो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है ये अभिव्यक्ति और विचार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, तो ये प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, प्रस्तावना में। ठीक है, किसमें दिए गए? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या चीज स्पष्ट नहीं होती है? तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है वे प्रस्तावना में कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान जो है वह उद्घोषित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है वह है भारत और इंडिया। कौन सा उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो जो भारतीय संविधान है किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? तो भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो जो भारत की संप्रभुता निहित होती है ये किसमें? तो ये भारत की जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को किस संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया? तो जो भारतीय संविधान को किस संविधान द्वारा? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि
कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार माना जाता है वह कब माना जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को। जो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से जो संविधान था ये तैयार हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो जो भारतीय संविधान अंगीकार अगर पूछा जाता है तो भी आप क्या बताएंगे, 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो जो लागू किया गया वह कब किया गया, तो वह किया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो जो भारत था ये प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना, तो 1950 में बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ वह 1976 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। जो प्राधिकार स्रोत है वह कौन है, तो भारत के लोग हैं। कौन है, तो भारत के लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। जो दिए गए हैं न्याय, इनमें से कौन सा जो है भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना दिलाने का वायदा नहीं करती है, तो वह है पूजा की समानता। ठीक है, पूजा की समानता देने का वायदा जो है वह प्रस्ताव संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सामाजिक न्याय दिलाया गया है, राजनीतिक न्याय भी मिला है, विचारों की भी स्वतंत्रता मिली है जिससे हम अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन पूजा की समानता जैसी कोई बात भी संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया, तो ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया जो भारत है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इन चार ऑप्शंस में से जो वर्ड जोड़ा गया था वह कौन सा है, तो वह है समाजवाद। क्या जोड़ा गया फ्रेंड्स, समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए ये किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो फ्रेंड्स ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो संविधान की प्रस्तावना है इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।